हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास ये सीरीज है, उसका सम हमारे पास 488 गिवन है और इसमें से ये बोल रहा है कि ये जो सीरीज है ना, उसका एन टर्म जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ये हमारे पास गिवन है। तो बोल रहा है कि इस सीरीज से रिलेटेड बताओ एन का वैल्यू कितना होगा और एन का वैल्यू कितना होगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करनी है। अपन को पता नहीं कि क्या होगा। क्लियर? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास सीरीज गिवन है, पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है 20 प्लस 19 3/5 प्लस 19 मिक्स फ्रैक्शन 1/5 प्लस 18 मिक्स फ्रैक्शन 4/5 प्लस एच टाइप से बढ़ता चला गया। ओके, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं जो हमारे पास सीरीज गिवन है, इसका सम जो गिवन है, ये सीरीज किस टाइप का, पहले हम लोग ये चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं 20 प्लस, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे, 19 प्लस 3/5। आपको मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम फिर भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सपोज करो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा ए मिक्स फ्रैक्शन बी बाय सी, तो अपन क्या करते हैं, इसको अलग लिखते हैं, इसको सम में कर देते हैं। मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी बाय सी। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ किए, पल्ले पड़ा। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, फर्दर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 19 प्लस 1/5 प्लस 18 प्लस 4/5। ए हमारा बढ़ते चला जाएगा। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं ना, हम लोग पहले चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे। हम लोग इसमें डिफरेंस लेके देखते हैं, फिर इसको इसमें डिफरेंस लेके देखते हैं, और फिर इसको इसमें डिफरेंस लेके देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है। जब हम लोग इसको डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे बन रहा है हमारे पास -2/5 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, -2/5 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास -2/5 बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर बार जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ना, वो सेम आ रहा है। मीन्स हमारा क्या कह सकते हैं कि जो डिफरेंस क्या है, कॉमन है। मतलब ये जो हमारे पास सीरीज गिवन है, एक इसमें है एपी में। क्लियर? हमको समझ में आ गया सीरीज किसमें है, एपी में। अब इस सीरीज जो एपी में है, उसका फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास ये वाला हो गया। हमारे पास a इज इक्वल टू है कितना, a इज इक्वल टू हमारे पास 20 है, और कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास, कॉमन डिफरेंस ये हो गया। तो d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -2/5। पल्ले पड़ा, हमारे पास a का वैल्यू भी पता चल गया और d का वैल्यू भी पता चल गया। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास Sn इज इक्वल टू गिवन है 488 हमारे पास गिवन है। क्लियर? अपन क्या करते हैं, एपी का सम का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाता है, Sn इज इक्वल टू हो जाता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्लियर? ये होता है हमारे पास एपी का सम का फॉर्मूला। एक ये होता है, एक और क्या होता है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an होता है। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे ना, इस टाइम के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू और यहाँ पे d का वैल्यू प्लग कर देते हैं, और यहाँ पे Sn का वैल्यू प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 488 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू कितना हमारे पास 20 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना हमारे पास -2/5। ओके, ये बन गया। अब अपन क्या करते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 को कॉमन निकाल देते हैं और इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, 488 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 20, और इस जो यहाँ पर फिर हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, n-1 इंटू हो जाएगा हमारे पास -1/5। क्लियर? ये बन जाएगा। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो ये जो माइनस है ना हमारे पास, ये जो माइनस है, इस माइनस को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 488 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 20 प्लस 1 माइनस n इंटू 1/5। क्लियर? यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 488 इज इक्वल टू n इंटू इन ब्रैकेट 20 इंटू 5 प्लस 1 इंटू n डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा 5। क्लियर? अपन क्या करते हैं, इस 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
488 इंटू 5 इज इक्वल टू n इंटू 100 प्लस 1 माइनस n। क्लियर। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास बनेगा, इसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 840 जीरो हो जाएगा और 44 और 24। ओके, ये बन जाएगा और हमारे पास बनेगा यहाँ पे n इंटू 101 माइनस n। क्लियर। अब इस n को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 240 इज इक्वल टू 101 n माइनस n स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, ये दोनों क्वांटिटी को उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 101 n और प्लस 2440 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अपन क्या करते हैं ना, इसको हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, इसको जब हम लोग स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 40n माइनस 61n प्लस 2440 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग इसमें से कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे जस्ट सेकेंड तो हम लोग इसको जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे n माइनस 40 और इंटू हो जाएगा हमारे पास n माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग इसको 0 करेंगे और एक बार हम लोग इसको 0 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा n माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू हो जाएगा 61। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू हो जाएगा 40। ओके, चलो हमारे पास n का वैल्यू निकल गया और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है an क्या है, नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं n इक्वल टू 40 पे और n इक्वल टू 61 पे हम लोग निकालते हैं n का वैल्यू, जिसपे n का वैल्यू नेगेटिव होगा वही हमारे पास हो जाएगा n का वैल्यू। ओके, और वही वैल्यू जो आएगा वही हो जाएगा हमारे पास an का वैल्यू। तो अपन क्या करते हैं, 8 लेते हैं n इज इक्वल टू 40 पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब AP का n टर्म लिखने का तरीका क्या होता है, AP का n टर्म लिखने का तरीका होता है an इज इक्वल टू 4AP। जस्ट सेकेंड 4AP क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर। चलो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो पास बन जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास n इक्वल टू 40 है। ओके, तो a n इज इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू हमारे पास कितना है, a का वैल्यू 20 है प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हमारे पास -2/5। तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 39 इंटू -2/5। क्लियर। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास बन जाएगा an इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 78 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे an मीन्स a 40, हमारे पास n की जगह 40 प्लग कर रहे हैं, यहाँ पे an लिखना सही नहीं रहेगा। क्लियर। और यहाँ पे भी n लिखना सही नहीं रहेगा, a हमारे पास n हो गया और a हमारे पास 40 हो गया और ये 40 हो गया। तो जस्ट सेकेंड और a 40 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 22/5। तो हमारा a वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, a वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट होगा। अभी इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है n का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। पल्ले पड़ा। चलो अपन क्या करते हैं ना, n इक्वल टू लिखते हैं 61 सॉरी एट n इज इक्वल टू 61। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा a 61 इज इक्वल टू हो जाएगा पहला टर्म a प्लस 61 माइनस 1 इंटू डी। ओके, बस हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 60 इंटू -2/5। क्लियर। अब इस 5 से चला जाएगा कितना टाइम में, 12 टाइम में। क्लियर। तो हमारे पास बन जाएगा 20 माइनस 24। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे -4।
क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया A61 इज इक्वल टू -4। क्लियर। तो हमारे पास an टर्म क्या हो गया, हमारे पास an टर्म हो गया -4। हम लोग इस वैल्यू को लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव आया। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू ही होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा n का वैल्यू 2 आया है, n का वैल्यू हमारे पास आ गया 40 और दूसरा है 61। हमारे पास an का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास n का वैल्यू आया -4। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। क्लियर। तो n का वैल्यू 41 ये नहीं हो सकता, A60 नहीं हो सकता, nth टर्म -4, हाँ ये करेक्ट है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो बाय बाय।